हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज समास पढ़ने वाले हैं। जितने भी समास हैं पूरे के पूरे समास पढ़ेंगे और ये बेसिक का वीडियो है। अपनी नोट्स भी बनाइएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसके पहले आप लोग यहाँ पर रस छंद अलंकार आदि विशेष प्रकार के जो भी टॉपिक है उसकी भी ट्रिक के माध्यम से भी आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और इस वीडियो को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अपनी नोट्स जरूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव की संरचना, मतलब अव्ययी भाव किस प्रकार से हो सकता है ना, किस प्रकार से अव्ययी भाव बन सकता है। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर देखा जाए तो पहला पद क्या होता है, अगर उपसर्ग है, पहला पद क्या है, उपसर्ग है, मतलब जिसे बोलते हैं अनुकरण, तो क्या होगा, ये अव्ययी भाव बनेगा। पहला पद अगर अव्यय है तो भी क्या होगा, आपका ये आपका अव्ययी भाव ही बनेगा। दूसरा पद उपसर्ग या अव्यय है, जैसे सरयू पार, सरयू के पार, इसमें है अव्ययी भाव समास। देखने में आपको लग रहा होगा सरयू पार कि सरयू के पार, ये आपका तत्पुरुष में नहीं, इसमें आपका अव्ययी भाव समास ही है, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट आता है कि एक ही पद की आवृत्ति हो, जैसे पल पल, है ना, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे शब्द मिलते हैं तो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास ही बनता है। ठीक है ना। तो इनमें से एक पॉइंट और भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि जो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं वो किस प्रकार से, जैसे संस्कृत में अव्ययी भाव कैसे होते हैं, हिंदी में अव्ययी भाव समास किस प्रकार से, और उर्दू में अव्ययी भाव समास में किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति दिया गया है ना, विधि के अनुसार। सपत्नीक, इसमें भी क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर देखिए सा जो आपका कह सकते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो उपसर्ग है। यहाँ पर निसंकोच, इसमें भी एक प्रकार से उपसर्ग आपका है। तो संस्कृत में कुछ इस प्रकार से आपके कह सकते हैं अव्यय भाव होते हैं। हिंदी में देखा जाए इसे निडर दिया गया है, तो नी क्या है आपका है, उपसर्ग है। हाथों हाथ देखिए द्रुक्त हो रहा है, दोबारा में दो क्या है, उपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग है ना, तो ये आपके हिंदी में ऐसे आपके कह सकते हैं पहचान हो जाती है। उर्दू में आपके जो अव्यय भाव समास होते हैं तो देखिए जैसे बाखूबी है, हर रोज है, साल ब साल है, ये उर्दू के शब्द हैं लेकिन हैं सभी क्या, ये आपके जितने भी हैं सब क्या है, आपके अव्यय भाव समास हैं। अब अव्ययी भाव समास के ढेरों उदाहरण पढ़ेंगे। यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि दिया गया है यथा विधि, यथा विधि में उपसर्ग लगा है यथा, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, मतलब विधि के अनुसार, यथा विधि, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, दिन दिन, इसे तोड़ेंगे बनेगा दिन दिन। जैसे होता है साफ साफ, साफ के बाद साफ, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। उदाहरण आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, सालों साल, साल के बाद साल। यव जीवन, मतलब जब तक जीवन है, तो इसमें भी क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ पूर्वक। दिन के बाद दिन, अनुदिन, इसमें भी क्या है, उपसर्ग है। एक शब्द आपको कॉमन जरूर मिल रही होगी, हर एक शब्द में आपको उपसर्ग जरूर मिल रहा होगा, और जिस भी शब्द में उपसर्ग मिल जाए, दुनिया का कोई भी शब्द होगा उसमें उपसर्ग ही जो कहलाएगा वो एक प्रकार से अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। अगला यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे दिया गया है भरसक, भरसक मतलब होता है सामर्थ्य भर, है ना। प्रत्याशा, तो यहाँ पर आशा के बदले आशा, ठीक है। प्रति धनाशा, प्रति क्या है, उपसर्ग आपका है। तथा प्रजा, तो तथा भी क्या उपसर्ग है एक प्रकार से, तो अव्यय है आपका, नहीं उपसर्ग होगा तो अव्यय तो शब्द होगा कि नहीं, तो यहाँ पर वैसे ही प्रजा, तथा प्रजा वैसे ही प्रजा। यहाँ पर सकुशल मतलब कुशलता के साथ। यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, तो यहाँ पर भली प्रकार से मंत्रणा। दरअसल में क्या है, असल में, तो इधर क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा जो कि आपका अव्ययी भाव समास है। जितने भी उदाहरण हैं सभी अव्ययी भाव हैं। आ समुद्र, तो आ शब्द क्या होगा, एक प्रकार से उपसर्ग होगा, तो देखिए इसका मतलब होता है समुद्र पर्यंत। कानो कान मतलब होता है एक कान के बाद दूसरे कान, बोलते हैं ना, कानो कान बात बिल्कुल फैल गई। यहाँ पर है दर्शनार्थ, मतलब दर्शन के अर्थ। रेल, रेल मरेग, रेल ही रेल। नित्य प्रति, नित्य ही। मारा मारी, मार के बाद मार। यहाँ पर है लाभार्थ, लाभ के अर्थ। अधोपांत, आदि से उपांत तक। यहाँ पर विशुद्ध मतलब होता है विशेष रूप से शुद्ध। इनमें सब में एक चीज आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक आप शब्द लगा है क्या, यहां से देखा जाए कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें से आपको अव्यय ना मिले या उपसर्ग ना मिले। उपसर्ग होता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब आते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास की पहचान में क्या होता है कि अंतिम पद प्रधान होता है। याद रखिए अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। समानता प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है।
ये क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इस समास में बहुधा पहला पद जो होता है संज्ञा अथवा विशेषण हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले कारक, मतलब जिसमें से कारक लग जाता है दोस्तों, कारक वाला एक ही समास होता है, वो भी होता है तत्पुरुष समास ही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कारक के आधार पर, तो दोस्तों ये आपके क्या है, समास हैं, लेकिन कारक के आधार पर जैसे दिया गया है कर्म तत्पुरुष, क्या दिया गया है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म का क्या होता है, विभक्ति को होता है, को चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे शरणागत, शरण लेने को आया, तो को क्या हो गया, ये हो गया आपका तत्पुरुष, कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास हो गया। सुखप्रद मतलब सुख को देने वाला, है ना, ये भी क्या हो गया आपका, एक कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए करण में क्या होता है, से कामा के द्वारा का प्रयोग होता है, जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, ये करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान मतलब जब भी क्या हो जाए के लिए, है ना, यहाँ पर लोप हो जाए, देने की बात होती, जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए शब्द आपका आ गया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास है ना। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय, तो इसमें भी संबंध संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपादान तत्पुरुष, तो अपन मतलब अपादान में क्या होता है, से शब्द होता है अलगाव के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं जातिच्युत मतलब जात से उन्हें निकाल दिया गया, देश निकाला, देश से निकाला, तो से शब्द क्या हो रहा है, आपके अलगाव का भेद हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं संबंध तत्पुरुष, संबंध में का की के का लोप होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, दीनानाथ, दीनों के नाथ, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो गया, इसमें जैसे राष्ट्रपति है, दीनानाथ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण में क्या होता है, में कामा पर होता है, जैसे दिया है शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर आरूढ़, तो यहाँ पर देख सकते हैं में और जो पर आपका आया है ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका समास होता है तत्पुरुष समास, तो उसमें कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि एक दो आपके और समास होते हैं जो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है नत तत्पुरुष समास। दोस्तों अभाव बने समास में निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व आ व अन लगाने से बना समास में ना उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अधर्म, नास्तिक, नेगेटिव सेंस दे रहा है, अन्याय, निर्बल, अयोग्य, निर्दोष, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाएगा, न तत्पुरुष समास। वैसे आपका अगर आता है अभी बहुत तो आप लोग ध्यान दोगे, लेकिन अगर नत आपका आता है तो इनको जरूर ध्यान देना है कि निर्दोष दिया है, अनाचार है, अनपढ़ है, मतलब निगेटिव सेंस यहाँ पर जरूर देता है, तो वो आपका होता है नत तत्पुरुष समास। अब एक होता है अलुक तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति नहीं होती है, जैसे दिया गया है युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, है ना, और आपका दिया गया है परसमय पद या निश्चर, इसमें क्या हो जाएगा आपका अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा युधिष्ठिर में कौन समास है, तो आप कहेंगे अलुक तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके अगला आपका जो समास आता है वो आपका आता है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आए, जिस समास से विशेषण विशेष, उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का भाव सूचित होता है। दोस्तों कर्मधारय समास में हमेशा क्या होता है, विशेष विशेषण आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कर्मधारय समास को समान अधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कर्मधारय समास को समान अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो तत्पुरुष समास आया है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कर्मधारय आया है, कर्मधारय समास वो तत्पुरुष से ही निकलकर आया है, क्योंकि प्रारंभ में 4 समास हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 6 समास होते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपका होता है कर्मधारय समास कैसे बन सकता है, विशेषण प्लस विशेष से। जैसे महाराज, दूसरी एक ट्रिक होती है, अगर महाशब्द लग जाए, क्या महाशब्द लग जाता है तो आपका समझिएगा कि उसमें कर्मधारय समास ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महा, है ना, नीलगाय में नीला क्या है, विशेषण है। यहाँ पर दिया गया है कार, है ना, एक प्रकार से कारागार दिया गया है। यहाँ पर काल कोठरी है, नील कमल है, तो ये विशेषण और विशेष से बने हैं। अब विशेष विशेषण से जैसे मुनिवर, तो मुनि क्या हो गया, विशेष हो गया। पुरुषोत्तम, है ना, तो पुरुष क्या हो गया, विशेष हो गया। और वहीं पर नराधाम, देशांतर, तो दोस्तों इसमें क्या हो गया आपका, यहाँ पर विशेष और विशेषण से कर्मधारय बनता है। देशांतर एक प्रकार से देखा जाए जो कि एक अपवाद में होता है, इसे आपका कहीं कहीं आपने तत्पुरुष समास में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर विशेषण और विशेषण से बनते हैं, जैसे नीलो लोहित, नीलो लोहित, सीधा साधा, मोटा ताजा, हरा भरा, तो ये इस प्रकार से आपका बनता है। विशेष और विशेष से जैसे काली मिर्च, मुख कमल, भवसागर, विद्याधन, है ना, पुरुष सिंह,
यहाँ पर उपमान और उपमेय से जब होता है चंद्रमुख, सूर्यमुख और चंद्रवदन हो गया। उपमेय और उपमान से क्या होता है, जैसे चरण कमल। मतलब यहाँ पर जितने भी समास है वो आपके क्या होंगे, कर्मधारय समास के आपके हैं। लेकिन कैसे टूट कर बनता है, कैसे पहचान होती है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, वो भी यहाँ पर शब्दों से पता चलता है। यहाँ पर आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास एक संख्यावाची समास होता है ना। द्विगु समास को द्विगु तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास का ये भी एक भाग ही था आपका स्टार्टिंग में। इसमें प्रायः तत्पुरुष समास के भेद कर्मधारय का भेद माना गया है। दोस्तों याद रखिए, इसे प्रायः तत्पुरुष समास के कर्मधारय का भेद माना गया है। अगला यहाँ पर देखिए पहचान ये है कि जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु कर्मधारय समास कहते हैं। बस आपको यहाँ पर द्विगु पर फोकस करना है। वैसे में बताया निकल कर जो आए हैं वो तत्पुरुष से आए हैं, इसलिए इनमें से वास्तविकता ऐड की गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है त्रिलोक, है ना। त्रिलोक 3 लोक हैं, पंचवटी 5 वृक्षों का समाहार, पंसेरी, पंसेरी बहुत पूछा जाता है, जैसे 5 पसेरी, मतलब पंसेरी मतलब हो गया ये 5 किलो को बोलते हैं क्या, पसेरी बोलते हैं। अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, चौमासा, चौराहा, सतसई, इनमें सब क्या है, तो आपका दोस्तों द्विगु समास आपका है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया गया है उत्तर प्रधान में क्या होता है द्विगु, जैसे दैतुर, दुमाता, दुसुति, पंच प्राण, पंचहत्थड़, दोपहर, इनमें भी क्या है, तो आपका द्विगु समास ही है। द्वंद्व समास की अगर बात किया जाए तो द्वंद्व समास में क्या होता है, सभी पद प्रधान होते हैं, है ना। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, इनके विग्रह में और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, और इस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता समान होती है, जो द्वंद्व समास होता है। अब देखिए द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। मतलब इतरेतर में और का लोप होता है, जैसे स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, माँ बाप, माँ और बाप, दाल रोटी, दाल और रोटी। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, अथवा या का प्रयोग होता है, थोड़ा बहुत, है ना। सुख दुख, सुख या दुख, भले बुरे, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, है ना। तो ये इसमें जो होते हैं इनको वैकल्पिक द्वंद्व कह देते हैं। ये बहुत थोड़ा हाई लेवल में हो जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये सब जब देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, आप द्वंद्व समास है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे शब्द दे दे कि और लगा है, और यहाँ पर दाल रोटी दे दे, ऑप्शन में दे दे इतरे द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व है, तो आप पहचान कर लेंगे ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है कि भिन्न अर्थों वाले शब्दों के बीच और का प्रयोग हो जाता है, जैसे रोना और क्या है, धोना, रोना धोना, धन दौलत, बाल बच्चे, कपड़ा लत्ता, झाड़ फूंक, खाना पीना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट में, बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि समास की अगर बात किया जाए तो जब 2 शब्द या पद समास का रूप धारण कर लेते हैं, अपने अर्थबोध में से भिन्न नवीन अर्थ देते हैं, या दोनों पद अपना सामान्य अर्थ त्याग करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, या दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण स्वरूप होते हैं, तब ये बहुब्रीहि समास होते हैं। सिंपल सी बात किया जाए, जब एक विशेष अर्थ निकलता है ना, तो जो दोनों पद थे उनके अर्थ नहीं निकलेंगे, लेकिन आने वाला तीसरा शब्द होगा, जो शब्द होगा उसका अर्थ निकलेगा। जैसे 10 आनन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, त्रिनयन मतलब 3 नेत्र हैं जिसके शंकर जी, वीणापाण वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। तो देखिए त्रिनयन था, इसमें संख्यावाची था, लेकिन यहाँ पर है क्या, बहुब्रीहि, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, शंकर जी की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों कभी कभी होता है कि बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है, तो देखिए बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों में संख्या सूचक विशेषण आ सकते हैं, किंतु क्या संख्या सूचक विशेषण आ सकते हैं, किंतु यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट है, बहुब्रीहि समास में अर्थ बदल जाता है, कर्मधारय समास में संख्या सूचक विशेषण होता है, अपना सामान्य अर्थ ही बोध कराता है, जबकि बहुब्रीहि समास में एक विशेष अर्थ देता है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है 10 मुख, जैसे दिया गया है 10 मुख, 10 मुखों वाले व्यक्ति का बोध होने पर कर्मधारय है, और रावण का बोध होने पर यह बहुब्रीहि है। समझ रहे हैं, 10 मुखों वाले व्यक्ति अगर ऐसे लिख जाए कि 10 मुखों वाले व्यक्ति को कहा जाए, देखो जैसे दिया गया 10 मुख, तो रावण को कहते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा बारीकी से अंतर है उसको समझने का प्रयास करिए। 10 मुखों वाले व्यक्ति का बोध होने पर कर्मधारय, रावण का बोध होने पर, अर्थात एक विशेष की बात हो रही है, जब विशेष की बात हो रही है तब रावण ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। जैसे पीताम्बर होता है, पीला वस्त्र को बोध होता है तब कर्मधारय, जब पीले वस्त्र का बोध हो तो ये कर्मधारय होगा, लेकिन हम पीले वस्त्र पहनने वाला जब होगा तो वो आपके बहुब्रीहि समास अर्थात कृष्ण भगवान के लिए होगा। तो ये छोटा सा क्या होता है, इसमें से एक प्रकार से अपवाद हो जाता है, एक प्रकार से अंतर होता है, बिल्कुल बारीक अंतर होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें उपसर्ग आपका होता है, उपसर्ग की पहचान अगर आती है तो आप लोग अव्ययी भाव समास लगा देंगे। यहाँ पर तत्पुरुष समास में विभक्ति लगी है तो आप लोग तत्पुरुष समास लगा देंगे।
कर्मधारय समास में हमने आपको बताया, कर्मधारय समास की पहचान में क्या होता है, महाशब्द लग जाता है या रूपी शब्द लग जाता है या के समान लग जाता है ना, के समान लग जाता है या विशेष विशेषण होता है तो कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर जो आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, उनमें क्या होता है, और लगा होता है या लगा होता है ना। जैसे द्वंद्व में माता पिता हो गया, दोनों पतियां होंगे, प्रधान होंगे, है ना। यहाँ पर द्विग समास होता है, द्विग समास जो कि आपका संख्यावाची होता है, जैसे आपका दिया गया था अभी त्रिफल हो गया, चौराहा हो गया, है ना, तो द्विग समास हो गया। और लास्ट में हो गया आपका बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो समास था तो समास एक नॉर्मल लेवल में आपने पढ़ा था। ये लेवल आपका देखा जाए तो नॉर्मल के साथ साथ कुछ नया पॉइंट भी आपको देखने को मिला। जैसे हमने आपको देखो इतरेत यहाँ पर द्वंद्व समास भी बताया कि किस प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं, है ना। कई चीजें आपने इस वीडियो में जरूर सीखा होगा कि हमने पढ़ा, आपने बहुत चीजें हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को आपको जरूर मिला होगा। जो भी आप लोगों से 99% आप लोगों से सही हो जाते थे, लेकिन 1% नहीं सही होते थे, वो क्यों नहीं सही होते थे, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी बारीकी जो होती हैं वो इसमें से आपको बता दी गई थी। तो चलिए फिर आज की वीडियो ये सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा बेटर आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।